हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बनी ठनी की जो पेंटिंग है राजस्थानी शैली में वो, और जो भरत राम से मिलते हुए चित्रकूट पर्वत पर, ये दो पेंटिंग आज हम इसके वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है बनी ठनी की पेंटिंग जो कि किशनगढ़ शैली से संबंधित है या किशनगढ़ शैली की है। तो सबसे पहले एक बार ये पेंटिंग देख लेते हैं। देखिए, इसका जो बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो ये डार्क कलर में बनाया गया है और बिल्कुल सपाट इसमें जो कलर है, प्लेन कलर इसमें किए गए हैं। उसके बाद ये बनी ठनी है, जिन्हें राधा भी कहा जाता है। सबसे पहले इनका जो मुंह है वो थोड़ा सा लंबा बनाया गया है। देखिए, जो इनका चिन्ह है वो थोड़ा सा अब तीखी बनाई गई है, बाहर की तरफ निकली हुई। नाक भी इनकी बिल्कुल नुकीली है, वो बनाई गई है। और इन्होंने पूरा गहने पहने हुए हैं हाथ में और कानों में, सर पर, ठीक है, और नाक में। तो इन्होंने अच्छे से गहने पहने हुए। एक जो बाल की लट है वो इनके चेहरे पर दिखाई गई है और काफ़ी लंबे बाल इनके कमर तक जो है दिखाए गए हैं। इन्होंने ट्रांसपेरेंट दुपट्टा लिया हुआ है। और इनके अगर हम वस्त्र की बात करें इनके, तो इन्होंने ऑरेंज कलर का जो है वो पहना हुआ है। उसके बाद इनके जो हाथ हैं, तो एक जो इनका राइट हैंड है, राइट हैंड से इन्होंने अपनी जो दुपट्टा है, जो चुनरी है, उसको होल्ड कर रखा है। और उसके साथ ही जो लेफ्ट हैंड है उसमें इन्होंने कमल की जो दो कलियां हैं वो पकड़ रखी हैं। तो ये एक इसका इसके बारे में। उसके बाद देखते हैं इनका पूरी डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो है ये निहाल चंद ने बनवाया था, जो कि किशनगढ़ शैली से संबंधित है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेंटिंग है ये राजस्थान की, या यूँ कहें कि राजस्थान की सबसे जो फेमस पेंटिंग है वो यही है, बनी ठनी या फिर राधा। ठीक है, तो इसका जो अर्थ है वो है सजी धजी। बनी ठनी का जो लोकल लैंग्वेज में होती है तो उसमें बनी ठनी को बोलते हैं कि बिल्कुल सजा हुआ या सजी धजी। 16वीं शताब्दी में ये चित्र बना था। और ये जो है बनी ठनी जो है वो वहाँ के जो किशनगढ़ के जो राजा थे सावंत सिंह, उनकी प्रेमिका माना जाता है कि उनकी प्रेमिका थी। और सावंत सिंह का ही दूसरा नाम जो है वो नागरीदास था। ये नाम जरूर याद रखिएगा। नागरीदास जो है वो कविताएं करते थे। तो उन कविताओं को ही आधार बनाकर जो निहाल चंद थे, ठीक है, मोर ध्वज निहाल चंद इनका अगर आपसे पूरा नाम पूछे तो मोर ध्वज निहाल चंद इनका पूरा नाम था। मोर ध्वज निहाल चंद। तो नागरीदास की कविताओं को ही इन्होंने आधार बनाकर निहाल चंद ने जो ये पेंटिंग है बनी ठनी, इसका चित्रण किया था। बनी ठनी किशनगढ़ शैली का प्रतीकात्मक चित्र है। जो एरिक डिक्सन थे उन्होंने इसे मोनालिसा की संज्ञा दी है, कि उन्होंने ये जो पेंटिंग है इसे मोनालिसा के बराबर बताया है। इस चित्र की हम बात करें तो इसमें जो नाक है वो लंबा दिखाया गया है, खंजनाकृत। जो इनके नयन है, आंखें हैं, वो दिखाई हैं। बाएं हाथ में इन्होंने कमल की दो कलियां पकड़ी हुई है और दाएं हाथ की दो उंगलियों से इन्होंने चुनरी पकड़ी हुई है। लंबे बाल हैं इनके। पारदर्शी दुपट्टा है जिसका बॉर्डर जो है वो सुनहरे रंग का है। एक बाल की लट गाल पर दिख रही है और पृष्ठभूमि नीले रंग में है। उसके बाद देखिए, जो बनी ठनी का जो चित्र है उसे भारत के जो डाक टिकट है उस पर भारत के डाक टिकट पर लाया था। तो वो 1973 में 5 मई 1973 को ये जो चित्र है वो डाक टिकट पर जारी किया गया था। तो ये था हमारा बनी ठनी के बारे में। नेक्स्ट पेंटिंग हम देखते हैं, भारत मीट्स रामा एट चित्रकूट। तो सबसे पहले ये पेंटिंग देख लेते हैं हम। तो देखिए, ये जो पेंटिंग है इसमें अबाउट 49-50 के आसपास जो है फिगर बनाए गए हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है। और आप चित्र देख सकते हैं, जो फिगर हैं इसमें सबसे मेन जो है वो फिगर है। और फिगर्स को इतना सुंदर तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया गया है। एक ही ये बिल्कुल छोटा सा चित्र है, ठीक है, और इसी चित्र में इन्होंने इतने सारे जो है अलग अलग प्रसंग दिखाए गए हैं।
ठीक है, कि एक टाइम पर ये अपने गुरु के पास बैठे हैं, भरत से मिल रहे हैं, इनकी माताओं से बात कर रहे हैं, गुरु से बात कर रहे हैं। तो इस टाइप से अलग अलग जो एक चित्र में ही इन्होंने बहुत से अलग अलग इनके प्रसंग दिखाए हैं। ये हम सबको पता है कि ये रामायण का एक सीन है, जब इन्हें भगवान श्री राम को जो वनवास होता है 14 साल का, तो उसके बाद जब ये घर से निकलते हैं, उसके बाद ये चित्रकूट पर्वत पर जाते हैं, तो जो भरत हैं तो वो सभी गांव वालों के साथ इन्हें घर वापस लाने के लिए, राजमहल अपने वापस लाने के लिए जाते हैं। तो उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो इसका बेस की अगर हम बात करें तो इसका बेस देखिए, हल्की सी यहाँ पर ग्रीनरी दिखाई गई है। ठीक है, उसके बाद जो ब्राउन येलो शेड है उसमें इन्होंने पूरा जो नीचे का बैकग्राउंड है वो बनाया गया है। फिर जो यहाँ पर काफ़ी इन्होंने पेड़ को, पूरा एक पेड़ का बहुत सा झुंड दिखाए गए हैं, पेड़ों के बहुत से पेड़ पास पास दिखाए गए हैं, और उनकी जो पत्तियाँ बनाई गई हैं वो बहुत ही डिटेल्ड पत्तियाँ हैं। एक एक पत्ती आप देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल्ड वर्क किया गया है। उसके बाद यहाँ पर भी इन्होंने कुछ कमल के फूल वगैरह दिखाए गए हैं। उसके बाद देखिए, सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है। तो ये जो आपको ये फिगर दिख रहे हैं, ये सारे इन्होंने भगवान श्री राम को डिफाइन किए हैं कि पूरा एक ही तरह से इन्होंने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये सभी गांव वाले, ये लक्ष्मण, भरत और सीता मैया के साथ फिर ये सभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये अपने गुरु से बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो इनके गुरु थे विश्वामित्र, उनसे किसी बात के लिए उनके चरण छू रहे हैं। उनके साथ एक और यहाँ पर गुरु दिखाए गए हैं। यहाँ पर इनकी जो ये माताएं हैं वो भी इनके साथ आती हैं, भरत के साथ। तो यहाँ पर ये उनसे आज्ञा ले रहे हैं, यहाँ पर भी उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। ये भरत, सीता और जो राम है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो इस तरह से सब यहाँ पर अलग अलग जो प्रसंग है वो दिखाए गए हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ भी बहुत सारे पेड़ यहाँ पर दिखाए गए हैं। यहाँ पर फूल भी हमें देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर जो राम की कुटिया है वो दिखाई गई हैं, जो कि ग्रीन कलर में बनाई गई है। उसके बाद बहुत से यहाँ पर पेड़ दिखाए हैं, और केले के पेड़ भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा पार्ट जो है वो यहाँ पर आपको पानी भी दिख रहा होगा। ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा इन्होंने पानी का भी बताया है। तो कहा जाता है कि ये सरयू नदी है। सरयू नदी जिसके किनारे पर अयोध्या स्थित है, तो इसे सरयू नदी कहा जा रहा है। और पहाड़ भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिनके ऊपर पूरी ग्रीनरी यहाँ पर दिखाई गई है। तो चलिए इसका पूरा डिटेल देखते हैं। तो भरत और राम का मिलाप जो है वो यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है। चित्रकार इसके थे गुमान, जिन्होंने बहुत ही शानदार इसमें काम किया है। जयपुर शैली का ये अद्भुत एक चित्र जो हमें देखने को मिलता है, 18वीं शताब्दी में ये बना था। रामायण के दृश्य हैं इसमें, और कई अलग अलग दृश्यों का इसमें अंकन किया गया है। चित्रकूट में वनवास के समय भरत श्री राम से मिलने जाते हैं, तो उसी का इन्होंने यहाँ पर अंकन किया है। राम और भरत के मुख पर व्यथा और भावों का पूर्ण अंकन देखने को मिलता है। चित्रकूट जंगल में विभिन्न छोटे बड़े वृक्षों का अंकन है, और एक कुटिया नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कुटिया का अंकन हमें, कुटिया का जो चित्रण है वो देखने को मिलता है। छोटे कैनवास पर बहुत सारी मानव आकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। लगभग 49-50 के आसपास हमें यहाँ पर जो ह्यूमन फिगर है वो देखने को मिलते हैं। पृष्ठभूमि में कुटिया दिखाई गई है, गहरे कलर की है, ग्रीन कलर में, और केले के पेड़ दिखाए गए हैं, तालाब दिखाया गया है, और कमल के फूल इस चित्र में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें सभी आपको सीता, लक्ष्मण, भरत, उनकी तीनों जो माताएं हैं उनके जो चित्र हैं वो सभी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी राजस्थान शैली की जो पेंटिंग थी वो कंप्लीट होती हैं।
आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।